बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक ऐसे राजा का राज्य था जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान जाग उठता था। वह थे महान दानी, सत्यवादी और पराक्रमी राजा बलि। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई दुखी नहीं था और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राजा बलि के महलों के द्वार सदैव खुले रहते थे। जो भी याचक उनके पास आता वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। राजा बलि केवल धनवान ही नहीं बल्कि अपने वचन के भी इतने पक्के थे कि एक बार जो कह देते उसे हर हाल में निभाते थे। धीरे धीरे उनके पराक्रम और यश की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। देवताओं के राजा इंद्र सहित सभी देवता चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि यदि राजा बलि का प्रभाव इसी प्रकार बढ़ता रहा तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवता सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, राजा बलि अत्यंत धर्मात्मा हैं, लेकिन उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कृपया कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे धर्म का संतुलन बना रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि राजा बलि दुष्ट नहीं हैं, बल्कि अत्यंत उदार और भक्तिपूर्ण हृदय वाले राजा हैं। इसलिए उन्होंने युद्ध का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। यही उनका वामन अवतार था। उधर राजा बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। दूर दूर से ऋषि, मुनि और विद्वान वहां आए हुए थे। तभी एक तेजस्वी, सुंदर और दिव्य बाल ब्राह्मण हाथ में कमंडल और छाता लिए यज्ञ स्थल पर पहुंचा। राजा बलि तुरंत अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने उस बालक का आदर पूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मेरे द्वार पर आने का उद्देश्य बताइए। मैं आपको जो चाहें वह दान देने को तैयार हूँ। वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए जहाँ मैं अपना आश्रम बना सकूं। राजा बलि मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, आप इतने छोटे हैं और इतनी छोटी सी इच्छा रखते हैं। आप चाहें तो पूरा गांव, नगर या राज्य भी मांग सकते हैं। लेकिन वामन ने उत्तर दिया, जिसे अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान हो उसके लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। उसी समय गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। यदि आपने वचन दे दिया तो सब कुछ खो देंगे। राजा बलि कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उन्होंने दान देने का संकल्प लिया, उसी क्षण वामन का रूप बदलने लगा। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि पूरा आकाश उनके तेज से भर गया। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में स्वर्ग लोक भी उनके चरणों में समा गया। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में पूछा, राजा बलि, अब तीसरा कदम कहां रखूं? राजा बलि ने बिना किसी भय के अपना मुकुट उतारा, दोनों हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, मेरे पास अब देने के लिए केवल मेरा सिर ही शेष है। कृपया अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने उनके सिर पर अपना चरण रखा। उसी क्षण राजा बलि का अहंकार नहीं बल्कि उनका समर्पण अमर हो गया। भगवान उनकी सत्यनिष्ठा, दानशीलता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया, तुम्हारा नाम सदैव संसार के महानतम दानवीरों में लिया जाएगा। लेकिन राजा बलि ने विनम्रता से एक और प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वर और दीजिए, आप सदैव मेरे समीप रहें। भगवान विष्णु ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उनके द्वार पर रहने लगे। समय बीतने लगा। वैकुंठ में माता लक्ष्मी अपने प्रिय भगवान विष्णु के बिना उदास रहने लगीं। उन्होंने अपने पति को वापस लाने का उपाय सोचा। तब उन्हें स्मरण हुआ कि श्रावण पूर्णिमा का पवित्र पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के वचन का प्रतीक है। उन्होंने निश्चय किया कि यदि राजा बलि उन्हें अपनी बहन स्वीकार कर लें तो वे उनसे एक वरदान मांग सकेंगी। श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में पूजा की थाली, रक्षा सूत्र, रोली, चावल और मिठाई लेकर वे राजा बलि के महल पहुंची। राजा बलि ने उस अजनबी स्त्री का आदर पूर्वक स्वागत किया। माता लक्ष्मी ने प्रेम और श्रद्धा से उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि भावुक होकर बोले, आज से आप मेरी बहन हैं। बताइए बहन, मैं आपको क्या उपहार दूं? तब माता लक्ष्मी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और मुस्कुराकर बोली, भैया, मुझे कोई धन या आभूषण नहीं चाहिए। मैं केवल अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ ले जाना चाहती हूँ। राजा बलि सब समझ गए।
उन्होंने प्रसन्नता से भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने की अनुमति दे दी। भगवान विष्णु ने राजा बलि को गले लगाया और कहा, हे बलि, तुम्हारा प्रेम, त्याग और वचन पालन युगों युगों तक संसार को प्रेरणा देता रहेगा। तभी से यह कथा रक्षाबंधन के पवित्र पर्व से भी जुड़ी मानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता केवल जन्म से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान से बनता है। दान से बड़ा कोई धन नहीं और निभाए गए वचन से बड़ा कोई धर्म नहीं।